हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th पार्ट 1 आई। इससे पहले हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th पार्ट 1 to H कर चुके हैं। इसमें चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंटिन्यू है। ये इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11th फाउंडेशन, जेईई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर एंड अदर एग्जाम्स के लिए। चलो देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स है इस क्वेश्चन का। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपके पास हैं, डेसिमल वाले, विदाउट डेसिमल वाले। तो अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि सेम डिजिट रिपीट्स होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा 5 प्लस डबल 5 प्लस ट्रिपल 5, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा अप टू n टर्म्स। तो आप देखोगे कि न तो ये एपी में है, न ये जीपी में है, और न ये एचपी में है। तो ऐसे क्वेश्चंस का तरीका ये होता है कि जैसे 5 5 है तो अब 5 इसमें से कॉमन निकाल लो, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 11 प्लस ट्रिपल 1 प्लस इसी तरह बढ़ता चला जाएगा टू n टर्म्स। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना होगा। 5/9 इंटू 9 प्लस डबल 9 प्लस ट्रिपल 9 टू n टर्म्स। अब ये आ जाएगा 5/9 इंटू 9 को लिख सकते हो 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हो 10 स्क्वायर माइनस 1, 9 9 10 का क्यूब है। ये एक पैटर्न बन गया, 10 माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 क्यूब माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब क्या करेंगे, तो इसमें दो तरह का सीरीज बन रहा है। 10 को अलग करो, 10 10 स्क्वायर 10 का क्यूब टू n टर्म्स, माइनस में आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n। तो 1 1 1 जब n तक जाएगा तो क्या बन जाएगा n। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको माइनस है। तो ये आ गया आपका 5/n। अब ये तुम देखोगे 10 10 स्क्वायर 10 क्यू टू n टर्म्स, ये जीपी में है, जिसका पहला टर्म 10 है और कॉमन रेशियो मतलब होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। जो बच्चे आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, हालांकि इससे पहले हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुके हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हमने 11th में लगभग 1 to H यानी लगभग 8 वीडियो हमने बनाए हैं। और इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास से स्टार्ट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास की भी हमने 4 वीडियो कंप्लीट 10th क्लास की पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे भी आपको हम क्लियर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि अब 10 10 स्क्वायर 10 क्यू टू n टर्म्स, ये जीपी में। जीपी का मतलब होता है कि ऐसा सीरीज जिसके अंदर सेकेंड अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड अपॉन सेकेंड टर्म का रेशियो सेम होता है। तो आप देखेंगे यहाँ कि 10 स्क्वायर बाई 10 10 आएगा, 10 क्यूब बाई 10 स्क्वायर 10 आएगा। इसका मतलब ये जीपी में। अगर ये जीपी में है तो जीपी के सम का हमने फॉर्मूला बता रखा है, एस एन बराबर होता है a इंटू में r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माई। कब होता है, जब r ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ r की वैल्यू 10 है, ग्रेटर देन 1, तो हमने सेम फॉर्मूला लगा दिया, 10 इंटू में 10 टू दी पावर n माइनस 1, नीचे 10 माइनस 1 और माइनस में ये n आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5/9 आ गया, ये 10 अपॉन 9 इंटू में 10 की 9 माइनस 1 माइनस 9, यहीं तक आप इसको छोड़ सकते हैं, यही आपका राइट आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में तो बार बार पूछे जाते हैं और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एज ए ट्रिक भी इस क्वेश्चन को आप लर्न कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें यहाँ 5 5 था, कभी 2 2 दे देगा, 3 3 दे देगा, 4 4 दे देगा, अगर 1 1 दे देता है तो डायरेक्ट आपका सेकंड स्टेप से स्टार्ट होगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे पहले कोई नंबर है तो आप पहले उसको कॉमन निकालो, 1 के टर्म्स में लो, फिर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पॉइंट में दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.66 प्लस 2 n टर्म। तो आप देखेंगे 6 कॉमन लेंगे, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 टू n टर्म्स। तो ये आ जाएगा 6/9 इंटू 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 अप टू n टर्म्स। तो ये आ जाएगा 6/9 इंटू 9/10 प्लस में 99/100 प्लस 999/1000 टू n टर्म। अब आप देखोगे कि इसको 9/10 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/, क्योंकि इसका एलसीएम लोगे तो 10 10 माइनस 1 9 ही आएगा। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हो 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर, क्योंकि 100 100 आ गया,
100 माइनस 99, तो ये पैटर्न बना। यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि 9/10 है, 999/10 है, 999/1000 है। तो ऐसे में अगर हम इसको ब्रेक करते हैं 1 - 1/10, 1 - 1/10 का स्क्वायर, 1 - 1/10 का क्यूब, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बस यही मेन था। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन 6/9 आ गया। ये 1 1 1 + 1 + 1 टू n टर्म्स, ये n हो जाएगा। माइनस में 1/10 लोगे, 1/10 का स्क्वायर, ये जीटी बनेगा, जिसका फर्स्ट टर्म 1/10 होगा। कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, 1/10 का स्क्वायर डिवाइड 1/10, तो 10 ऊपर जाएगा, 1/10 आ जाएगा। 1/10 क्या है? लेस देन 1 है। तो हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी व्हेन r इज लेस देन 1। क्या होता है? a इंटू में 1 माइनस r की n, नीचे आ जाएगा 1 माइनस r। हमने ये फॉर्मूला लगाया, a हमारा 1/10 है, तो 1/10 इंटू 1 r हमारा 1/10 n करेंगे तो 1/10 की n, नीचे 1 माइनस 10, ये आ गया। फिर ये आ जाएगा 6/9 n माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/10 है, नीचे आ जाएगा 9/10, तो रेसिप्रोकल होगा 10/9 इंटू में एलसीएम ले लो, 10 की n माइनस 1, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट खोल दो, 6 का n इंटू n, 6n/n 9 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा आपका 6 अपॉन में 81 इंटू 1 माइनस 10 की पावर माइनस का 1, फिर 10 की 1 से n से डिवाइड कर दो, तो ये 10 की n/10 का n 1 आ जाएगा, माइनस में 1/10 का n, 10 की पावर माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका। 3 कैंसिल कर दो, 3 3 या 9, 3 to 2 n/3 माइनस में 2/27 इंटू 1 माइनस 10 की पावर माइनस है। यही आपका राइट आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फॉर 22, कह रहा फाइंड द 20th टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 into 4 + 4 into 6 + 6 into 8 to n टर्म्स। अगर आप इसका निकालेंगे nth टर्म, तो आप देखेंगे सीरीज कैसा चल रहा है, 2 into 4 यानी 2n into 2n + 2। अगर आप n की जगह 1 डालोगे 2 into 4 आ जाएगा। अगर आप 2 डालोगे 2 2 जा 4, 4 into 6 आ जाए। 3 डालोगे 2 2 3 जा 6 into 8, तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। 8 टर्म्स आते चले जा रहे हैं, यानी an ये आ गया आपका 4n का स्क्वायर प्लस 4 है। 820 निकालना है, तो 820 आ गया 4 into 20 का स्क्वायर 4 into 8। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में या जनरल पब्लिक एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 7 + 13 + 21 + 31 टू डेड है, यानी हमें अप टू n टर्म्स निकालना है। तो आप देखोगे इसमें कि ये एपी में नहीं है, लेकिन इसका डिफरेंस अगर आप देखते हैं 7 में से 3 गया 4, 13 में से 7 गया 6, 21 ये 8, तो ये एपी में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं कि पहले एसएन लिख दो, 3 + 7 + दिस अप टू nth टर्म्स, और एसएन दोबारा लिखो एक टर्म छोड़कर, 3 ये लिख दो। अब इसके बाद लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3, ये टर्म्स मिलेगा आपको, और ये आ जाएगा निशान चेंज करते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा प्लस माइनस माइनस ए का है, ये आ जाएगा 3 प्लस ये सारा डिफरेंस आ गया कहाँ तक, तो टोटल n टर्म था, एक आपने हटा लिया तो ये n-1 टर्म्स तक आ गया, माइनस ए का, तो ए का n हो जाएगा 3 प्लस दिस n-1, तो 3 आ गया। अब ये तुम्हारा दिया हुआ किसमें, एपी में, जिसका n टर्म n-1 है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1। n- फॉर्मूला आपको हमने बता चुके, जो बच्चे नए ध्यान दीजिए कि अगर आपका टर्म एपी में, एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, दूसरे में से पहले को घटाओ, थर्ड में से दूसरे को माइनस करो, तो रेशियो तो जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अगर कॉमन डिफरेंस किसी सीरीज का सेम है तो वो एपी में होता था। आपने देखा यहाँ 6 - 4 2, 8 - 6 2, इसी तरह ये एपी में आ गया। एपी के सम का फॉर्मूला हमने बताया है n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू डी। n की जगह n-1/2 आ गया, ए आपका 4 है, 2 इंटू 4 प्लस n-1 यानी n-1 यानी n-2 इंटू डी, ये 3 + n-1/2 इंटू में 8 + 2n-4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और क्या जाएगा 3 + n-1/2 इंटू में आ जाएगा 4 + 2n, ये 3 + n-1/2, 2 कॉमन ले लो, 2 + 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करो n का स्क्वायर प्लस n प्लस, ये क्या आ गया, nth टर्म्स आ गया। अब आपको सम निकालना है। आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने बताया था कि अगर सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो ये होता है समेशन ऑफ a के k1 to n। a के आप लिख सकते हैं k1 to n, k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ये सम ऑफ
यानी स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। आपने फॉर्मूला सीख रखा है, जो नए बच्चों ध्यान दो कि हमने बताया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर का फॉर्मूला बता रखा है आपको, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 वैल्यू पुट कर दिया। इसी तरह ये k है, k का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2n, ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई 2। इसके बाद ये 1 है, 1 का मतलब k1 1 1 1 कितनी बार आएगा, n बार आएगा, तो 1 1 1 n बार होगा, तो सम क्या हो जाएगा n। अब इसको सिंप्लीफाई करो, n कॉमन ले लो तो n प्लस n कॉमन ले लियो और एलसीएम 6 आ जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 2 3 जा 6 होता है, 3 इंटू n प्लस 1 और ये प्लस में आ जाएगा आपका 6, ये n बाई 6 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके आपका ये मिला n बाई 3 n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, यही आपका राइट आंसर है। 24 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए के लिए और 11th के लिए तो है ही, दोनों के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा S1, S2, S3 आर द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, देयर स्क्वायर एंड देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली, देन सो दैट 9S2 का स्क्वायर इक्वल टू S3 इंटू 1 प्लस 8S1। तो S1 हो जाएगा आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यानी n इंटू एन प्लस वन बाई 2, अभी अभी सीखा है। और H2 दे रखा है आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। S3 हो जाएगा आपका सम ऑफ क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब, ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। अब LHS ले लिया हमने 9H2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 इंटू में H2 क्या आपका n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 36। 9 4 जा 36 हो गया, n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर 2n 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। RHS आपका दे रखा है S3 इंटू 1 प्लस 8S1। S3 का मतलब है सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर n का स्क्वायर n प्लस 1 बाय होल स्क्वायर बाई 4 इंटू में 1 लिख दिया 8 इंटू S1 सम ऑफ नेचुरल नंबर है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 2 4 जा 8 कट गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये 1 आ गया प्लस 4 n का स्क्वायर आ गया प्लस 4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल राइट आ गया आपका LHS के बराबर। सो LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू n टर्म्स 1 क्यूब बाई 1 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, नीचे आ रहा है आपका 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू। देखो ये कैसे पैटर्न चल रहा है, आप इसको एज ए ट्रिक लर्न कर सकते हैं कि 1 का क्यूब है तो नीचे 1 है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब है तो नीचे 1 1 प्लस में 3 है, ऊपर 2 का क्यूब 3 का क्यूब तो नीचे 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी नीचे जो हमारा सीरीज चल रहा है 1 3 5 और नंबर, ऊपर 1 2 3 4 चल रहा है। कह रहा अप टू एन टर्म, तो सबसे पहला काम है कि आप एन टर्म्स ऑफ सीरीज निकालिए न्यूमरेटर का। तो एन टर्म्स ऑफ सीरीज की अगर हम बात करें तो ये एन हो जाएगा आपका कितना 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 2n का क्यूब नीचे 1 3 5 2 n माइनस 1, तो ये n हो जाएगा आपका। आपने अभी भी सीखा है सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू एन का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, और ये आ जाएगा आपका n, और नीचे आप देखोगे नीचे 1 3 5 से 2n माइनस 1 है, तो ये फर्स्ट टर्म से ये लास्ट टर्म दे रखा है। तो आप n की वैल्यू फाइंड करोगे तो 2n माइनस 1 बराबर 1 प्लस n, मान लिया हमने कैपिटल n माइनस 1 इंटू डी, इससे n की वैल्यू क्या आ गई n, यानी n और स्मॉल n दोनों सेम है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला लगाओगे ये आ जाएगा n बाई 2, यानी ये आ गया 2n माइनस 1 बाई 2, n बाई 2 इंटू में आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 1 3 5 से लेकर n माइनस 1 तक का जो हमारा टर्म्स है। तो आप देखेंगे इसमें कि हमारे पास जो फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट क्या आ गया आपका, ये जो NH टर्म्स था तो NH टर्म्स हमने यहाँ पे ये सम पहले निकाला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये सॉल्व करके आपको आ जाएगा यहाँ पे
एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4 और नीचे आ जाएगा 2n-1 2n-1। अब देखोगे एन का हमारा फॉर्मेट आ गया एन का स्क्वायर इंटू 4 और नीचे हमारा क्या आ रहा है, ये जो टर्म्स है इस वाले को ये बाय मिस्टेक से इसको हटा देना है, क्योंकि जो हमने जो निकाला यहाँ पे एन, तो हमने ये एन निकाला है, ये फॉर्मेट लगाना था, ये वाला नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये सेम था एन बाई 2 × 2 × 1 प्लस एन माइनस 1 × डी, यानी 2 बार हमने एन निकाल दिया, ये मिस्टेक था, इसको हटा देना, ये वाले जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ पे इसको हटा देना है, ये एन निकालना है आपको। तो यहाँ से एन की वैल्यू एन बाई 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2 × 1 प्लस एन माइनस 1 × डी, तो ये आ जाएगा एन का स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 एन बाई 2, ये आ जाएगा सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू नीचे आ गया हमारा, कट जाएगा सारा, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 ये आ गया। अब आपको निकालना है सम एस एन में सिग्मा ए के 1 to n 1/4 आ गया, एट के का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, फिर वैल्यू पुट कर दो 1/4 ऐसे ही रहेगा, के स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n × n प्लस 1 2n प्लस 1/6 आ गया, प्लस में फिर आपका 2 × सम ऑफ द नेचुरल नंबर n × n प्लस 1/2 प्लस में n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n कॉमन ले लो तो 1/4 × n, ये आ जाएगा आपका कितना, n मल्टीप्लाई करो n को 2n से 2n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1/6 और ये प्लस में आ जाएगा n, ये n था 6n हो जाएगा, 6n का यहाँ से आप देखोगे कि n तो कॉमन निकाल चुकी हो, तो आपके पास क्या बचेगा ओनली n प्लस 1, तो 6n प्लस 6 आ जाएगा और ये भी n निकाल चुके हो 1 है यहाँ पे, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो n अपॉन में आ जाएगा 24 2n का स्क्वायर 9n प्लस 13, तो बिल्कुल राइट आंसर है। बस ये ध्यान देना है आपको कि जो यहाँ पे कंफ्यूजन में आप आ सकते हैं कि ये जो a का n हमने निकाला है ये इसको हटा देना, ये बाय मिस्टेक है, नीचे वाला टर्म अलग निकल गया, इसको हटा देना, ये नेक्स्ट जो टर्म्स आपको निकाल के बताया गया यहाँ ये यूज करना कि n जो हमारा है वो n/2 है, वहाँ n हमने n-2n-1 लिया था जो बाय मिस्टेक है n/2 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है 26, क्या कह रहा है इसमें कि सो डैट 1 का स्क्वायर इंटू 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर पर डैट एस n × n प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस डैट एस n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 को प्रूफ करना है 3n प्लस 5/3n प्लस 1। ये भी काफी अच्छा, ये सारे पैटर्न है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एसएससी सीजीएल के लिए तो आप इसके रिजल्ट को याद रखें और 11th क्लास के लिए आप इसके बेसिक को याद रखना है, लेकिन किसी भी किसी भी क्वेश्चंस के आपके रिजल्ट को याद रखने के लिए अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको रिजल्ट इजीली याद होगा, आप पॉइंट्स बना के इसको लर्न कर सकते हैं। तो n टर्म्स ऑफ ए न्यूमरेटर हो जाएगा n × n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो n × n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया, n का क्यूब प्लस 2n का स्क्वायर प्लस n टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर निकालोगे, डिनोमिनेटर मतलब हर नीचे वाला, न्यूमरेटर मतलब अंश ऊपर वाला, तो यहाँ पे n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 n × n स्क्वायर, तो सम ऑफ न्यूमरेटर बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा समेशन ऑफ a की 1 to n समेशन a की 1 to n। तो आप इसको देखोगे ये आ जाएगा आपका के क्यूब प्लस 2k का स्क्वायर प्लस के क्यूब बाई के का स्क्वायर, के क्यूब का फॉर्मूला n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस n इंटू n प्लस 1/2। इसी तरह से नीचे आ जाएगा आपका के क्यूब है n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, तो कॉमन ले लेंगे n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा हमारा n इंटू में n प्लस 1/2 2 इंटू 2 इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 3n का स्क्वायर प्लस 3n आएगा, 3 2 जा 6 3 4 2 जा 18 प्लस में 4 प्लस में 6 आ जाएगा। फिर नीचे आप देखेंगे 2 3 जा 6 तो आ जाएगा 3n का स्क्वायर प्लस 3n और 3 2 जा 6 तो आ जाएगा 4n प्लस में 2। ये नीचे सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद इसको फैक्टर बना लो तो आपका जवाब हो जाएगा 3n प्लस 5 अपॉन में 3n प्लस 1, यही आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है ए फार्मर बाइज ए यूज ट्रैक्टर फॉर ₹12,000, he pays ₹6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of ₹500 plus 12% interest on unpaid amount. How much will the tractor cost him? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछे गए। कह रहा है कि एक फार्मर जो है एक ट्रैक्टर लेता है 12,000 रुपए का और क्या करता है तो 6,000 रुपया तो उसको कैश दे देता है। जो पैसा बचता है उसको वो क्या करता है एनुअल इंस्टॉलमेंट में 500 रुपया उसको देता है प्लस जो पैसा आया है उसका इंटरेस्ट वो उसको पेड करता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए 12,000 का ट्रैक्टर इंस्टॉलमेंट प्लान में कितना रुपया बन गया। तो ऐसे क्वेश्चंस का तरीका का ये मॉडल क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तरीका यही होगा। टोटल अमाउंट आपके पास दे रखा है 12,000 और कैश दे दिया 6,000। तो अनपेड अमाउंट कितना हुआ 12,000 माइनस 6,000 यानी 6,000। अब कह रहा है टोटल इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट कितना पेड करता है तो 12% हो। पहले बात तो 6,000 का करेगा, दूसरे में 5,500 का, फिर 5 इसी तरह करता चला जाएगा। सबसे लास्ट में वो 500 रुपए का 12% इंटरेस्ट देगा। तो आप इसका सम अगर आप निकालेंगे तो ये बार पहले इसका सम निकाल, फर्स्ट मान लिया पहले सम निकाल लो। तो 6,000, 5,500, 5,000 to 500। सम निकालने का फॉर्मूला ये क्या है एपी में जा रहा है। सम निकालने के आपके दो फॉर्मूले हमने बताए हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है n/2 2a plus n-1। ये आपको n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। यहाँ n नहीं मालूम। दूसरा फॉर्मूला हमने बताया सम ऑफ एन टर्म्स का n/2 into a plus an। वहां भी n चाहिए। तो सबसे पहला काम है वी हैव टू फाइंड n। हमें n फाइंड करना है। n फाइंड करने का तरीका आपको बताया a मालूम है, d मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है। तो an होता है a plus n-1। तो लास्ट टर्म आप इसमें फॉर्मेट लगा लीजिए। 500 हो गया 6,000 प्लस n-1 इंटू -500। ये आ जाएगा 6,000 माइनस 500 प्लस 500। 500 कैंसिल कर दो n की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा शॉर्टकट ट्रिक, इसी को शॉर्टकट ट्रिक में निकाल सकते हो आप डी निकालने यानी n निकालने का आसान तरीका क्या है कि लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करो और एक ऐड कर दो। यही बात यहाँ हो रही है। जो लास्ट टर्म दे रखा है 500 उसमें से 6,000 को लेस करो और डी से यानी -500 से डिवाइड करो और एक ऐड कर दो, 12 आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो एस एन का n/2 इंटू में 2a प्लस n। तो ये 2 6 12 आ गया। 2a यानी कि ये आपका है a प्लस एन लगाया हमने तो 6,000 प्लस 500। 6 इंटू में 6,500 आ गया, ये आ गया 39,000। ये उसने क्या किया इंटरेस्ट पेड किया। तो ये टोटल अमाउंट आया जिसपे इंटरेस्ट दिया गया। टोटल इंटरेस्ट पेड कितना हुआ 12/100 इंटू 39 4680 उसने इंटरेस्ट पेड किया। और कितने की ट्रैक्टर 12,000 रुपये उसने जमा ही किया है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर क्या बन गया 12,000 प्लस 4680 यानी 1,600 से 16,680 रुपीज बन गया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। 11th में तो पूरा बेसिक से बनाना है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता तो कई स्टेप्स को आप छोड़ सकते हो। जैसे एन के लिए हमने इतना यहाँ पे एन ऐसे निकाला है, ये एन निकाला है। आपको ऐसे ना निकाल के डायरेक्ट लिख देना है क्या कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 5,500 माइनस 6,000 अपॉन में आ जाएगा माइनस का 500। जो जवाब आएगा उसमें एक ऐड कर देंगे। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 28 सेम क्वेश्चन है। आप इसको बना सकते हैं। जो 11th वाले बच्चे कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को बनाने की जरूरत नहीं है। आप जिस बुक को भी आप पढ़ रहे हो उसमें से रिलेटेड जो क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का आप उसको बनाइए। 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है पर्सन राइट्स ए लेटर टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए पर्सन राइट्स ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड, ask each one of them to copy the letter and mail to 4 different person with instruction that they move the letter chain similarly, assuming that chain is not broken and that it cost 50 paise to mail one letter. Find the amount spent on the postage when 8 set of letter is mailed. कह रहा है कि एक आदमी जो है 4 लेटर अपने 4 दोस्तों को लिखता है और क्या कहता है उससे कि तुम भी जो है इसी तरह से हर दोस्त भी अपने 4 फ्रेंड को ये लेटर भेजो और ये जो चेन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये चेन 8 नंबर तक 8 स्टेज तक जाता है 8वें टर्म तक जाता है और एक लेटर को मेल करने का कॉस्ट कितना है 50 पैसे, तो बताइए टोटल कितना पैसा खर्च हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको अपना सीरीज चेक करना है कि नंबर ऑफ लेटर मेड फ्रॉम जी। जैसे पहला आदमी जो है उसने 4 लेटर किया, दूसरे आदमी ने अब क्या किया तो अगला जो बनेगा उसमें कितने टर्म्स आएंगे।
तो आपने देखा हर 4 फ्रेंड ने अपने 4 दोस्त को किया, तो 1 4, सेकेंड 4, थर्ड 4, 4 4, तो क्या आ जाएगा 16, 4 का क्यूब बन गया, यानी 4 का स्क्वायर बन गया। अब ये जो 4 का स्क्वायर है, फिर ये क्या करेगा, अपने एक एक आदमी को करेगा, तो हर आदमी 4 4 को करेगा 4 का, इसी तरह ये बनता चला है। तो आपको ये पहचानना है, 4 आ गया, स्क्वायर आ गया, 4 का क्यूब, 4 का 4, ये बढ़ता चला जाएगा कहाँ तक, 8 टर्म बोला 4 का 8। अब ये टर्म हो गया जीपी में, ये आपका 4 आ गया। कॉमन रेशियो आप जानते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, 4 का स्क्वायर बाई 4, 4 आ जाएगा। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का, जो हमने बता रखा है, ए इंटू में आर की एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो 4 इंटू में 4 का 8 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, तो 4 बाई 3 इंटू में आप 4 का 8 निकालो, 4 का 8 निकालने का तरीका बताया है, तो 4 का स्क्वायर का 4 कर दो, 16 का 4 आ गया, 16 का स्क्वायर का कर दो, तो 256 का 2 आ गया, 2 5 6 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा। एक लेस करो, एक लेस कर दिया आपने, 3 से ये काट के ये आपका आंसर आ गया। कॉस्ट ऑफ मेलिंग निकालना है, तब इसको 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका आसान है, ओनली 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा 0 एक लगा दो, और देखो 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ गया 43690 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आई मैन्युफैक्चर ए कॉन दैट द वैल्यू ऑफ ए मशीन विच कॉस्ट हिम रुपीज 15625 विल डिप्रिशिएट each year by 20%, find the estimated value at the end of 5 years। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दिल्ली पुलिस एसएससी जो जनरल कॉमन एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या कह रहा है, 15625 इंटू में जब भी आपको बोलता है डिप्रिशिएट, एक होता है इनके, डिप्रिशिएट मतलब घटना, 100 माइनस में आ जाएगा 20 बाई 100, 5 इंटू 5 कर दो, 15625 इंटू में आ जाएगा आपका 80 बाई 100 का 5, तो इसको सॉल्व करोगे 24 जा 25 जा, 4 बाई 5 का 5 आ गया, ये आ जाएगा 1525 इंटू 16 इंटू 16, नीचे ये आ गया, ये आ जाएगा 20 इंटू में 256 5120 रुपीज, यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 32, कह रहा 150 वर्कर्स were engaged to finish a job in a certain number of days, 4 worker dropped out at a second day, 4 more worker dropped out more days to finish the work, find the number of days in which the work was completed। कह रहा है 150 वर्कर जो काम करने वाले लगाए गए किसी काम को करने के लिए, और कह रहा है कि 4 वर्कर जो है, 4 वर्कर ड्रॉप आउट हो जाता है ऑन सेकेंड डे, फिर 4 और हो जाता है थर्ड, इसी तरह से 4 आदमी जो है वो ड्रॉप करता चला जाता है। तो जो काम दिया गया था सर्टेन डेज में करने के लिए, वही काम 8 दिन और ज्यादा लग जाता है। तो आप बताइए कि टोटल काम होने में कितने टाइम लगे। ऐसे क्वेश्चन का तरीका है कि मान लीजिए कि जो सर्टेन नंबर ऑफ डे जितना में पहले काम लिया गया था वो x था, तो 150x एंड 150x हो गया। अब ये कह रहा है कि पहले दिन तो वर्कर 150 था, दूसरे दिन में वर्कर 146 आ गया, तीसरे में 142 आ गया, इसी तरह से आता चला गया कहाँ तक, x प्लस 8 तक। अब सबको ऐड करेंगे तो 150x आना चाहिए। तो आरएचएस में देखो a आ जाएगा 150, d आ जाएगा 146 माइनस 150 माइनस 4, और ये जो है टर्म्स हो गया आपका n हो गया x प्लस 8। तो सम का फॉर्मूला है n/2 यानी x प्लस 8 बटे 2, 2a 2 इंटू 150 प्लस n माइनस 1 यानी x प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी यानी माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 150x आ गया, x प्लस 8/2, ये आ जाएगा 300, माइनस में आ जाएगा आपका 4x, और ये आ जाएगा माइनस में 28। तो x प्लस 8 बाई इंटू 2 कॉमन ले लो, 150 माइनस में 14 माइनस 2, फिर ये x प्लस 8 आ जाएगा, फिर 2 कॉमन ले लो, 75 माइनस 7 माइनस x, ये आ जाएगा, ये 2 से ये 2 को काट दिया, 75x आ गया, x प्लस 8 इंटू में 68 माइनस में x आ गया, ये आ जाएगा 75x माइनस में, अब इसको इक्वल में, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 68x आ गया माइनस का स्क्वायर, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनेगा। अब इसको फैक्टर 554 को ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद देखोगे कि 32 माइनस 17 15x होता है। तो x इंटू में x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 17x माइनस 5440, x इंटू एक्स प्लस 32 माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 32 0, x माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 32 0, x आ जाएगा 17 और माइनस 30। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज क्या आ गए, 17 प्लस 8 25। तो ये था हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th, जिसको हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1, ये पार्ट 1A से, और हम पहुंच गए आई तक।
यानी कि ABCD से लेकर I तक में सारा हमने फिनिश किया था। ये 11th क्लास के सीक्वेंस एंड सीरीज था। तो जो बच्चे NDA वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं वो बच्चे ये पूरे को अच्छी तरह से देख ले। और जो 10th के अंदर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी 4 वीडियोस हैं, अगर सारे को आप देख लेते हो तो ये 0 टू हाई लेवल की आपकी सीक्वेंस सीरीज हो गई, इससे हट के कुछ नहीं आना है। और जो बच्चे 10th वाले हो उन बच्चों को केवल वही पढ़ना है जो 10th क्लास की 4 तक है। जो SSC वगैरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 4 जो 10th वाले हैं 4 से वीडियो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस 11th वाले में भी सारे आपके लिए नहीं, बस आपको देखना सारा है, कंसेप्ट क्लियर करना है। जो ट्रिकी है के क्वेश्चन हमने बताया, जहां पे आपको लग रहा है क्वेश्चन आप देखते हो, अभी हम जो इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम SSC, दिल्ली पुलिस और जनरल एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन है वो डालेंगे, आपको पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। NDA नेवी के क्वेश्चन डालेंगे, आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन डाले हैं। किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिक पॉइंट क्लियर हो, फिर आप उस क्वेश्चन को अटैक करो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह से उस टॉपिक को आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस कर सकते हो, पक्का कर सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। आपकी ये गारंटी है कि सीक्वेंस सीरीज से AP से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अगर आ जाता है, तो अगर हमारे आप वीडियो को अच्छी तरह से आप समझ लिए हो तो आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना बने, वो आपको पता चलेगा। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल आए हुए ओरिजिनल क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो हम डाल रहे हैं वो आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे और आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करते रहे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, कॉल कर भी कर सकते हो। और अगर हमारे ऑनलाइन जो क्लास जूम पे हम क्लास लेते हैं, अगर उस क्लास को भी आप अटेंड करना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।